बस 15 मिनट में है ना आप बिल्कुल रबड़ीदार खीर घर पे बनाकर तैयार कर सकते हो, वो भी बिल्कुल हेल्दी वर्जन में। क्योंकि इस रेसिपी में हम शक्कर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक ऐसी इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे जिससे कि ये खीर बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही रबड़ीदार बनकर तैयार होगी। हेलो दोस्तों, मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस रेसिपी के लिए मैंने ले लिया है गोविंद भोग चावल। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून चावल को अच्छे से धो लिया था और छलनी में डाल करके मैंने इसे अच्छा सा ड्राई कर लिया। अब देख सकते हो चावल बिल्कुल अच्छी सी ड्राई हो गई है। तो यहाँ अब मैं डालूँगी कढ़ाई में घी। चूँकि खीर है तो ये तो घी पे ही बनेगी। तो यहाँ मैंने डाला करीबन 1 टेबलस्पून जितना घी। घी जैसे ही मीडियम हॉट हो जाए हम इसमें डालेंगे काजू। घी को आप बिल्कुल तेज़ गर्म मत करना दोस्तों, मीडियम हीट पे ही आप इसे करना। तो यहाँ पे मैं काजू को डाल के अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। घी अगर ज़्यादा गर्म हो जाए ना तो काजू जल जाएंगे, इसमें अच्छा सा क्रंचीनेस नहीं आएगा और इसमें अच्छी सी कलर भी नहीं आएगी। तो काजू को डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट इसे लो टू मीडियम हीट पे इसे पकाना है। और जैसे ही आप देखोगे काजू अच्छी सी फ्राई हो गई है, इसमें हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया, हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें फ्राई करेंगे किशमिश को। तो किशमिश को फ्राई करने के लिए भी मैंने यहाँ पे सेम घी का ही इस्तेमाल करा। जैसे आप किशमिश को डालोगे आप देखोगे थोड़े ही टाइम में है ना किशमिश बिल्कुल फूल कर इस तरीके से गुब्बारे जैसे बन जाएंगी। जैसे ये इस तरीके से हो जाए आप इसे निकाल कर साइड में रख ले। मैं सजेस्ट करूँगी आप मेरी ही तरह इस तरीके से काजू और किशमिश को अलग अलग फ्राई करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि काजू फ्राई हो जाते हैं, किशमिश नहीं होते, या फिर किशमिश जल्दी पक कर तैयार हो जाते और काजुओं को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए इस तरीके से आप दोनों को सेपरेटली फ्राई करें। अब यहाँ मैंने डाला गोविंद भोग चावल, जैसे कि मैंने पहले से धोकर ड्राई कर रखा था। अब इसी सेम घी में मैं चावल को भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अब देख सकते हो चावल में ना एक गोविंद भोग चावल का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इसमें एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू रहती है। या फिर अगर आपके पास गोविंद भोग चावल ना रहे तो आप बासमती चावल का इस्तेमाल ना करें दोस्तों, आप है ना कोई भी शॉर्ट ग्रेन राइस की इस्तेमाल करें। इससे है ना इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी सी आती है। तो यहाँ अब मैं इस घी और चावल दोनों को ही मैं निकाल कर साइड में रख दी। चावल को डालने के बाद आपको बस 2 मिनट ही इसे फ्राई करना रहेगा और वो भी बिल्कुल लो हीट पे। बहुत ज़्यादा आप चावल को कुक ना करें। अब यहाँ मैंने सेम कढ़ाई में मैंने डाला दूध। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध डाला है दोस्तों। आज मैं खीर जो बना रही हूँ 1 लीटर दूध से बना रही हूँ। और आप देख सकते हो मैंने 1 लीटर दूध के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ही चावल का इस्तेमाल करा है। ये रेशियो आपको याद रखना है दोस्तों। मुट्ठी में अगर आप इसे मेज़र कर रहे हो तो आपको एक छोटी मुट्ठी आपको चावल का इस्तेमाल करना रहेगा। जैसे ही आप देखोगे कि दूध में हल्की सी उबाल आने लगी है, आप यहाँ पे ये जो चावल जैसे कि मैंने अभी अभी फ्राई कर रखा था उसे आप ऐड कर दोगे। तो चावल के साथ चूँकि मैंने घी को भी अलग कर रखा था तो मैं यहाँ पे घी और चावल दोनों को ही यहाँ पे साथ में ऐड कर रही हूँ। घी डालने से है ना इसमें एक बहुत ही अच्छी सी रिचनेस आती है दोस्तों इस खीर में। वैसे तो मैं इसमें बाद में भी और घी का इस्तेमाल करने वाली हूँ हमारी इस खीर को और भी ज़्यादा रिच बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे हमें इस स्टेज में और कुछ भी नहीं डालना है, बस हमें इसे बीच बीच में इसी तरीके से चलाते जाना है और लो हीट पे हमें चावल को पकाना है। अब देख सकते हो मैं इस तरीके से चलाते जा रही हूँ। एक चीज़ का आप ध्यान देना दोस्तों, जब मैं इस तरीके से करछी चला रही हूँ और दूध में जब उबाल आ रहा है, दूध के ऊपर वाले सरफेस में आपको इस वक्त आपको चावल बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। हमने चावल वैसे ही बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करा है और चावल अभी तक पककर तैयार नहीं हुई थी, इसलिए हमें नहीं दिखेंगी। तो लगभग इस स्टेज में है ना 10 मिनट हो गया है, मैं इसी तरीके से चावल को पका रही हूँ। चावल पककर तैयार है और अभी आप देख सकते हो दूध में जैसे ही उबाल आ रहा है ना, तो दूध के ऊपर वाले सरफेस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चावल है ना फ्लोट करते हुए दिखेंगी। ये एक टिप है दोस्तों, आप इस तरीके से जैसे ही आप देखना कि चावल ऊपर फ्लोट करने लगे हैं तो आप समझ लेना कि चावल पककर तैयार है। मैं यहाँ पे इस तरीके से करछी में निकाल के आपको दिखा दे रही हूँ कि चावल कैसे पककर तैयार है, आपको कितनी सॉफ्ट चावल खीर के लिए चाहिए होंगी। जैसे ही आप इस तरीके से चावल को प्रेस करोगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जानी चाहिए दोस्तों, है ना। ये बस बीच से हाफ़ या फिर 1/4 इस तरीके से नहीं टूटनी चाहिए, बल्कि ये बिल्कुल अच्छी सी ये मैश होनी चाहिए। अब देख सकते हो मैं सारे ही चावल को इस तरीके से आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जा रही है। बिल्कुल इसी स्टेज तक आपको चावल को पकाना है। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप कुकिंग में अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होती है।
तो इस स्टेज में आप देख सकते हो अभी भी हमारी दूध बहुत ही ज़्यादा पतली है, हमें इसे और भी ज़्यादा गाढ़ा करना है। चावल ऊपर इस स्टेज में फ्लोट कर रही है। हमें इसमें रिचनेस के लिए और भी मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल करा। घी ऑप्शनल है दोस्तों, आप ना डालना चाहें तो इसे ना डालें। वैसे मीठा तो हम कभी कभार ही खाते हैं, तो हम इसे थोड़ी सी और यमी बनाने के लिए मैंने इसमें और थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करा। अब यहाँ पे मैं डालूँगी मिल्क मेड। मिल्क मेड हमें पहले नहीं डालना है दोस्तों, घी भी हमें पहले नहीं डालना है। घी, मिल्क मेड, ये सारा कुछ हमें चावल को अच्छे से पकाने के बाद ही डालना है, वरना ये जो चावल जब हम पकाएंगे ना वो अच्छे से पकेंगे नहीं, दूध गाढ़ी हो जाएंगी। तो चावल आपके तभी अच्छे से पकेंगे जब दूध आपका पतला रहेगा इसमें, है ना। तो इसीलिए हमें चावल को अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें मिठास का ऐड करेंगे, हम इसमें घी डालेंगे। तो मिल्क मेड डालने के बाद मैंने फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, है ना। इसी के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ पिस्ता मैंने ले लिया। पिस्ता को मैंने इस तरीके से भिगो कर रखा था, इसके मैंने छिलके उतार कर इसे मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया। मैं यहाँ पे सारे ही पिस्ता ऐड कर लूँगी। पिस्ता को मैंने अच्छे से पहले से फ्राई नहीं करा है, मैं इस तरीके से ऐसे ही इसमें बॉईल किया हुआ पिस्ता ही डाल रही हूँ। इसी के साथ मैंने फ्राई किया हुआ काजू और किशमिश भी डाल दिया, जैसे कि मैंने अभी अभी फ्राई कर रखा था। थोड़े बहुत काजू किशमिश मैंने रख दिए हैं फाइनल गार्निशिंग के लिए। तो अभी इस स्टेज में आपको इसे फिर से चलाते जाना है, लेकिन इस स्टेज में आप देख सकते हो कि अभी दूध की कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा पतली है। इस स्टेज में अगर हम इसे निकाल कर ठंडा भी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी तो नहीं होगी। तो इस स्टेज में हम डालेंगे अपना वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे कि आपकी ये जो खीर है ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये पककर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून गोविंदभोग चावल को मैंने इस तरीके से थोड़े से पानी में डालकर इसे मिक्सी में डालकर इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाया है। ध्यान रखें दोस्तों, आप इसका दरदरा सा पेस्ट बनाएं, बिल्कुल बारीक, आपको बिल्कुल पतला सा पेस्ट नहीं बनाना है। आप इसका दरदरा सा पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को आप इसमें डालने के बाद अब आपको इसे पकाते जाना है। बस आप देखोगे 3 से 4 मिनट में, है ना, ये आपकी जो खीर है ये कितनी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में हो जाएगी। आप इसे इसी तरीके से पकाएं। बस 1 टेबलस्पून आपको गोविंदभोग चावल डालना है। आप देख सकते हो बस 3 से 4 मिनट में ये जो खीर है ये बहुत ही अच्छी सी थिक हो गई है। इसे जैसे ही हम ठंडा करेंगे तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। वैसे यहाँ मैंने इसे थोड़ा और ही गाढ़ा करा है। देखिए हम इसमें स्टेज में डालेंगे गुड़, जिसे कि मैं यहाँ पे वाटरी कंसिस्टेंसी वाला गुड़ का इस्तेमाल करा है मैंने, और यहाँ मैंने, है ना, नोलेन गुड़ का इस्तेमाल करा है दोस्तों। इससे जो इसका फ्लेवर है ये बहुत ही ज़्यादा यमी आता है, आप यकीन मानो। इस तरीके से एक बार आप इसे बना कर देखो। हेल्दी तो ये है ही है और बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस बन के तैयार होता है, एक अच्छी सी फ्लेवर आती है। और चूँकि मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल करा इस रेसिपी में, तो मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर का इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि जो गुड़ का जो स्मेल है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे इलायची डाल के इसे सप्रेस नहीं करना चाहती थी। आपको अगर पसंद हो इलायची पाउडर, आप इसमें अलग से आप इलायची पाउडर भी आप लास्टली डाल सकते हो, क्योंकि इलायची पाउडर का इस्तेमाल अगर हम लास्ट में करते हैं तो इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। तो बस हमारा ये नोलेन गुड़ खीर सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है मेरी आज की ये डिज़र्ट की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।